वकील साहब, आज अटाला मामले की सुनवाई थी, क्या कुछ रहा और कितनी देर तक बहस चली और क्या परिणाम रहा? ऐसा है, आज एडीजे फोर्स की अदालत में वक्फ अटाला बनाम स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का सिविल डिवीजन पेंडिंग था जो है, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। पुकार पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए और मुस्लिम पक्ष द्वारा पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ओवरसीप एक्ट के संबंध में जो आदेश पारित है उसका हवाला दिया गया। हमारी तरफ से जो है इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा गया और न्यायालय द्वारा प्रेजेंट स्थिति के बारे में पूछा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, और उसके संबंध में हमसे माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि आप जो है प्रेजेंट पोजीशन की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को दाखिल करिए, जिसके लिए हमने रूम में भेज करके स्टेटस की रिपोर्ट मंगवाई है। और माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध पर विचार किया गया कि चूँकि सर्वे संबंधित या इस तरह के कोई आदेश पारित करने के लिए रोक लगाई गई है, इसलिए न्यायालय कोई आज आदेश नहीं पारित कर पाई है। और स्टेटस दाखिल करने के बाद अग्रिम सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि निर्धारित किया है जो है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई क्लेरिफिकेशन आने के बाद इस रिवीजन पर सुनवाई हो पाएगी। पूरा मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें। पूरा मामला ये है कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और उसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से अटाला देवी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के माननीय मनसब शहर की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जो सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय द्वारा पोषणीय माना गया और उस पर सुनवाई के लिए अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, जिसमें सर्वे संबंधित आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। और इसी मामले को लेकर के आर्डर 7 रूल 11 में एक याचिका मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई, जिसे माननीय मनसब शहर की अदालत ने खारिज कर दिया। उसी मामले को लेकर डीसी जज के यहाँ ये निगरानी दाखिल हुई थी, जो इस समय अंतरित होकर एडीजे 4 के न्यायालय में लंबित है। क्या इसमें अटाला मरीज में चुनावी विधायक काम उनके द्वारा कराया जा रहा है, जिसके लिए कि आप द्वारा ये कागज इसको रोका जाए? जी, हमारे द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में प्रशासनिक एप्लीकेशन दी गई थी और मनसब शहर की अदालत में और जहाँ भी मामले लंबित हैं उन सभी अदालतों में यह बात जो है उठाई गई है और न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई है कि न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित करे जिससे कि मंदिर के स्वरूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा कोई छेड़छाड़ की जाना संभव न हो जाए और वो किसी प्रकार का उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन न कर सके, उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन न कर सके और ना ही साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ सके। जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो उसी स्थिति में विद्यमान रहे, जिससे साक्ष्य संकलन में आसानी हो। क्या नाम है आपका? राम सिंह।